हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। आप सबका मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं शीशपाल चौहान। आज मैं बीए पार्ट 1 के बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए उनके सेमेस्टर 2 का लेसन लेके आया हूं, जिसका टाइटल है द चाइल्ड, रिटन बाय प्रेमचंद। एंड दिस इज़ वीडियो नंबर 2। लेट्स बिगिन। Before I proceed further to explain the text of the lesson in this video too, let me have a link with the previous video where we had ended it. इससे पहले कि मैं आपको लेसन की टेक्स्ट को एक्सप्लेन करना शुरू करूं, तो सबसे पहले जो वीडियो नंबर 1 हमने एंड अप की थी उसका लिंक यहाँ मेंटेन करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं। Let's have a link with the previous video where we had ended it। जहाँ पर हमने पहली वीडियो एंड अप की थी वहाँ चलते हैं। One day Gangu came early in the morning and stood in front of the narrator. He wanted to say something but he was unable to speak. The narrator asked him in a mild manner what he wanted to say. आप जानते हैं कि एक दिन गंगू सुबह सवेरे नरेटर के सामने खड़ा हो जाता है आके, और कुछ कहना चाहता था, परंतु ही वॉज अनेबल टू स्पीक। वो कुछ भी कहने में असमर्थ था, शब्द उसके मुंह से नहीं निकल रहे थे। पहले तो नरेटर ने उसके साथ कड़ाई से बात करी, हार्शली पूछा कि क्या बात है, परंतु जब उसका चेहरा थोड़ा विनम्र देखा, उतरा हुआ देखा और उसे कन्फ्यूज़न में देखा, तो नरेटर ने अपनी बात को थोड़ा पोलाइटली शुरू किया। तो नरेटर अपने शब्दों में थोड़ा पोलाइट मैनर ले आए, उसे पूछने लगे कि विनम्रता के साथ पूछने लगे कि बता क्या बात है। He also added that it was his morning walk time and he should speak at once without wasting time. Then Gangu told the narrator that he would come later। और फिर आप जानते हैं कि नरेटर ने गंगू को कहा कि ये सुबह का वक्त, सुबह सवेरे का वक्त उनका सैर करने पे जाने का होता है, तो इसलिए कहा कि उनका अधिक समय ना नष्ट करते हुए वह अपनी बात को जल्दी से कह दे। तो गंगू जल्दी में नहीं था, वो अपनी बात को बड़े आराम के साथ पेशेंटली नरेटर को बताना चाहता था, इसलिए कहने लगा कि साहब आप सैर करने जाइए, मैं फिर किसी और टाइम आ जाऊंगा। Now the narrator thought a little deeply and reached the conclusion that he must listen to Gangu, otherwise he would take his much time if he came at other time of the day। अब नरेटर गहराई के साथ सोचने लगे कि यदि गंगू को इस वक्त समय नहीं दिया, उसकी बात नहीं सुनी, तो ये दिन में किसी भी वक्त आएगा और उस समय यह सोचेगा कि नरेटर के पास तो खाली वक्त है, बहुत समय है बात करने का, तो ये 2-3 घंटे उनके बर्बाद करेगा। तो इससे आगे अब आपको लेके चलते। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। पेज नंबर 95। ओके। I said unkindly, have you come to ask for an advance? I don't give advances। अब अनकाइंडली का मतलब होता है थोड़ी सी निर्दयता के साथ, मतलब थोड़ा रूखेपन के साथ लेखक ने कहा कि क्या तुम कुछ पैसा एडवांस में मांगने आए हो? तुम्हें पता है मैं एडवांस नहीं देता। नो इंडीड सर, आई हैव नेवर आस्क्ड फॉर एडवांस। तो गंगू कहने लगा कि नहीं सर, मैंने आपसे कभी एडवांस नहीं मांगा। देन डू यू वांट टू कंप्लेन अबाउट समवन? आई हेट कंप्लेंट्स। तो नरेटर फिर कहने लगे कि तुम किसी की शिकायत करने आए हो, और तुम जानते हो कि मैं शिकायतें नहीं सुनता। आई हेट कंप्लेंट्स, मैं शिकायतों से घृणा करता हूँ। नो सर, आई हैव नेवर कंप्लेंड अबाउट एनीवन। फिर कहता है नहीं सर, मैंने तो आज तक किसी की कंप्लेंट की ही नहीं। गंगू पुल्ड हिमसेल्फ टुगेदर, इट मीन्स ही गैदर्ड सम करेज। उसने कुछ हौसला बटोरा, एकत्रित किया। It was clear from his expression that he was summoning up his courage when he said hesitantly। और ये बात स्पष्ट थी, ये बात क्लियर थी कि वो बोलने से पहले कुछ हौसला बटोर रहा था, कुछ साहस जुटा रहा था, और फिर उसने हिचकिचाते हुए कहा। हेजिटेंटली मीन्स हिचकिचाते हुए। समनिंग आल्सो मीन्स गैदरिंग, एकत्रित करना।
प्लीज गिव मी परमिशन टू लीव, आई वॉन्ट बी एबल टू वर्क फॉर यू एनी मोर। कृपया मुझे ये काम छोड़ने की अनुमति दे दीजिए, मैं आपके लिए ये जो सेवा है मैं कैरी ऑन नहीं कर पाऊंगा, इसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, ये नौकर ने कहा। दिस वॉज द फर्स्ट सच प्रपोजल आई हैड एवर रिसीव्ड। और ये पहली बार ऐसा प्रपोजल मैं रिसीव कर रहा था गंगू से। मुझे इस तरह का सुझाव मिला था कि वो मेरे लिए अब आगे कोई काम नहीं कर पाएगा और अपनी नौकरी छोड़ रहा है। माई सेल्फ रिस्पेक्ट वॉज वोंडेड। नरेटर ये भी कहते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी, जो आत्म सम्मान की भावना थी, वो कहीं ना कहीं वुंडेड हुई। वुंडेड का मतलब होता है जख्मी होना। नरेटर की आत्म सम्मान की भावना को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची। आई कंसिडर माई सेल्फ एन एम्बॉडीमेंट ऑफ ह्यूमननेस। और नरेटर लिखते हैं यहाँ पे कि नरेटर हमें बताते हैं कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को ह्यूमननेस क्या होती है? काइंडनेस, दयालुपन या मानवीय गुण होते हैं, उनका अपने आप को वो प्रतीक मानते थे, सिंबॉलिक अपने आप को मानते थे। एम्बॉडीमेंट होता है, जैसे एग्जाम्पल होता है, अपने आप को बहुत ही ह्यूमन मानते थे। आई नेवर स्पीक शार्पली टू दिस सर्वेंट्स। नरेटर कहते हैं कि मैं आज तक अपने नौकरों के साथ तीखेपन से, शार्पली मीन्स तीखेपन से, कभी उनसे बात नहीं की। आई ट्राई माई बेस्ट टू कीप माई डोमिनेंस स्ट्रीड। और ये भी कहा कि मैं अपने जो डोमिनेंस होता है, मालिक के अंदर एक दबाव डालने का जो जज्बा होता है, अपने नौकरों पे दबाव, प्रेशराइज करना, उन्हें एक फीलिंग होती है, उन्होंने इस फीलिंग को कभी नहीं निकाला, डोमिनेंस का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया, कभी भी उन पे रौब झाड़ने की कोई बात नहीं की। इस फीलिंग को मैंने शीद करके रखा। शीद करना होता है जैसे म्यान में कोई तलवार रखते हैं, मतलब अंडर कंट्रोल रखा। द नरेटर वांट्स टू से दैट ही नेवर dominated his servants. Why couldn't I be surprised at this announcement? तो सोचते हैं नरेटर कि मैं भला ऐसी अनाउंसमेंट पे हैरान क्यों ना हूँ। उसके नौकर ने उसे ये कहा कि सर मैं आपके लिए काम नहीं कर पाऊंगा अब। तो कहीं ना कहीं नरेटर ये सोचने लगे कि कहीं मैंने इसके साथ दुर्व्यवहार तो नहीं कर दिया, कोई ऐसी बात तो नहीं हो गई अनजाने में जिससे इसको ठेस लगी हो। और स्वयं को वो आज तक एक ह्यूमन काइंडनेस का एम्बॉडीमेंट मानते थे, एक एग्जाम्पल मानते थे, एक ऐसा व्यक्ति मानते थे जिसमें मानवीय गुणों का भंडार है, मानवीय गुणों से वो भरे हुए, उनमें दया भाव है। आई सेड स्ट्रांगली, और फिर कड़ाई के साथ नरेटर ने कहा, स्ट्रांगली मीन्स हार्शली, व्हाट डू यू हैव टू कंप्लेन ऑफ? तो फिर किस बात की शिकायत करने आए हो? अब गंगू कहता है, सर नो वन कुड बी एज गुड नेचर्ड एज यू, बट थिंग्स हैव सो डेवलप्ड एंड आई कैन नॉट रिमेन हियर एनी लॉन्गर। गंगू कहता है कि सर आप जैसा गुड नेचर्ड व्यक्ति, अच्छे स्वभाव का मालिक तो कभी नहीं होगा, इतना दयालु व्यक्ति किसी भी नौकर को नहीं मिलेगा, और सिचुएशन ऐसी हो गई है कि मैं अब आपके पास नौकर के रूप में, सर्वेंट के रूप में अधिक देर तक नहीं रह पाऊंगा। आई डोंट वांट एनीथिंग टू हैपन टू गिव यू ए बैड नेम। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको कलंकित होना पड़े, आपके नाम पे धब्बा लगे। आई डोंट वांट योर रेपुटेशन टू बी सॉलिड बिकॉज ऑफ मी। मैं नहीं चाहता कि आपकी जो ख्याति है, रेपुटेशन है, इज्जत है, वह खराब हो। सली करना होता है स्पॉइल करना। गंगू कहता है कि उसकी वजह से नरेटर की जो इज्जत है वो खराब ना हो, इसलिए वो जाना चाहता है। पेज नंबर 96। दिस क्रिएटेड ए डिलेमा फॉर मी। नरेटर कहते हैं कि इस बात ने उनके दिल के अंदर, उनके दिमाग में एक दुविधा की स्थिति पैदा कर दी। डिलेमा क्या होता है? दुविधा, एक असमंजस की स्थिति पैदा करती है। द फायर ऑफ क्यूरियोसिटी ग्रू फियर्स। यह बात जानने के लिए कि वह कौन सी सिचुएशन है जिस वजह से वह यह कह रहा है कि वह नहीं चाहता कि अब नरेटर का नाम बदनाम हो, उसके इज्जत पे कोई धब्बा आए, कोई बातें बनाए नरेटर के नाम पे, कोई आँच आए। तो ये जानने की क्यूरियोसिटी हैज गॉट क्रिएटेड इन द नरेटर्स माइंड। नरेटर के माइंड में ये जिज्ञासा पैदा हो गई। ग्रू फियर्स मीन्स तीव्र हो गई। नरेटर अब जानना चाहते थे कि ऐसी क्या बात है जिस वजह से गंगू उसके घर में नहीं रहना चाहता है। Sitting down on a chair in the veranda as if making a concession, I said, you are talking in riddles. Why don't you tell me clearly what the matter is?
और फिर वरांडा में चेयर पे बैठते हुए नरेटर इस तरीके से गंगू से बात करने लगे जैसे वो कोई कंप्रोमाइज करना चाहते हैं। पूछने लगे, यू आर टॉकिंग इन रिडल्स, कि तुम पहेलियों में बात कर रहे हो। रिडल्स, पहेलियां। वाई डोंट यू टेल मी क्लियरली व्हाट द मैटर इज, तुम मुझे अपनी बात साफ साफ क्यों नहीं बताते। गंगू सेड वेरी हम्बली मीन्स पोलाइटली, विनम्रता के साथ। गंगू ने बड़े ही विनम्रता के साथ कहा, दैट वुमन गोमती देवी हु हैज जस्ट बीन थ्रोन आउट ऑफ द विडोज होम, वो जो गोमती देवी नाम की महिला है जिसे अभी हाल ही में विडोज होम से बाहर फेंक दिया था, मीन्स निकाल दिया था। He fell silent. ये बात कह के वो चुप हो गया। He fell silent. I said impatiently. मैंने थोड़ा बेसब्री के साथ कहा। Impatiently means losing patience. सब्र खोते हुए means अधीर होते हुए। Yes, she has been thrown out. So what? हाँ, वो बाहर निकाल दी गई थी विडो होम से। तो क्या? So what? What has she do with your job? तुम्हारे जॉब से उसका क्या लेना देना? Gangu seemed to throw a heavy burden off his head onto the ground. Want to marry her, sir? गंगू अब ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये बात कह के गंगू ने अपने सिर से एक बहुत बड़ा बोझ जमीन पे उतार के रख दिया हो। कहने लगा, Want to marry her, sir? मैं उससे शादी करना चाहता हूँ श्रीमान जी। I gaped at him in amazement. Gape करना क्या होता है? Gape means to open the mouth in surprise. मुंह बा के, जैसे हैरान होके मुंह बाया रह गया उसका, नरेटर का मुंह बा के ऐसे देखते रहे, उसे हैरान होके देखते रहे। दिस स्टूपिड ब्राह्मण विद हिज ओल्ड फैशन्ड आइडियाज who has remained entirely by the breezes of modernity wants to marry that loose woman whom no decent man would allow inside the house। कि ये बेवकूफ सा ब्राह्मण, stupid means बेवकूफ, with his old fashioned ideas, जिसके विचार बहुत ही रूढ़िवादी हैं, ओल्ड फैशन्ड हैं, who has remained entirely untouched by the breezes of modernity, और आज तक इसके दिमाग में मॉडर्निटी जो होती है, आधुनिकता की हवा इसे अब तक नहीं लगी। मीन्स वह मॉडर्निटी नहीं जानता, आधुनिकतापन क्या होती है, आधुनिक विचारों का व्यक्ति नहीं है। और ये उस लूज वुमन मीन्स बुरे चरित्र वाली महिला से शादी करना चाहता है। whom no decent man would allow inside the house, कोई भी सभ्य आदमी अपने घर में उसे आने की अनुमति नहीं देगा, ऐसी महिला के साथ वो शादी करने जा रहा है। गोमती had created much turbulence in our peaceful neighborhood। नरेटर कहते हैं, अपनी राय दे रहे हैं इस पैराग्राफ में, कि गोमती ने हमारे शांतिपूर्ण नेबरहुड लोकेलिटी में, हमारे आस पड़ोस में टर्बुलेंस का माहौल पैदा कर दिया है। टर्बुलेंस मीन्स डिस्टर्बेंस, डिसऑर्डर, उथल पुथल कर दी है इस महिला ने हमारे मोहल्ले में। शी हैड कम टू द विडोज होम मैनी ईयर्स अगो, कई साल पहले ये यहाँ पे जो विडोज होम है, विधवा महिलाओं के लिए जो शरण स्थल है, वहाँ आई थी। द होम्स एडमिनिस्ट्रेटर्स हैड गोटन हर मैरिड 3 times, और जो विडोज होम के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उन्होंने 3 बार इसकी शादी करवा दी थी। बट ईच टाइम शी रैन अवे इन ए फोर्टनाइट और ए मंथ्स टाइम, परंतु प्रत्येक बार वो 15 दिन में या 1 महीने के वक्त में वापस सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गई, फिर वहाँ इस विडोज होम में आ जाती है। दिस टाइम द हेड ऑफ द होम हैड थ्रोन हर आउट, जब ये तीसरी बार विडोज होम में आई तो जो वहाँ का प्रेसिडेंट है या हेड है उस विडोज होम का, उसने इसे निकाल दिया। शी हैड रेंटेड अ रूम इन द नेबरहुड, अब यह एक किराए के कमरे में नरेटर के आस पड़ोस में रहती है। एंड हैड बिकम अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर द डिसोल्यूट मैन ऑफ द लोकेलिटी, और जो उस मोहल्ले के लोग हैं, कुछ हर मोहल्ले में ऐसे लोग होते हैं जो डिसोल्यूट टाइप के हैं, जिनका चरित्र थोड़ा ढीला है, उन लोगों के एंटरटेनमेंट का साधन बन गई है। आई वॉज एंगर्ड बाई द गंगू सिंप्लिसिटी बट आल्सो पिटीड हिम, मुझे गंगू के साधारणपन पे गुस्सा भी आ रहा था और तरस भी आ रहा था। पिटी करना, तरस खाना। इज दिस द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड दिस डोंकी कैन फाइंड टू मैरी, इस संसार में इस गधे को क्या यही महिला मिली थी शादी करने के लिए। शी हैज रन अवे फ्रॉम 3 husbands, इसने अब तक 3 पति छोड़ दिए हैं, उनको छोड़ के भाग आती है। हाउ लॉन्ग विल शी स्टे विद हिम, और गंगू के साथ कितनी देर तक ठहरेगी।
इफ ही वर अ रिच मैन, यदि गंगू अमीर होता तो मामला डिफरेंट होता और परहैप्स शी वुड हैव स्टेड फॉर 6 months, शायद गंगू के साथ ये 6 महीने तक या 1 साल तक ठहर जाती अगर गंगू अमीर होता तो। दिस फेलो इज एज गुड एज ए ब्लाइंड मैन, ये व्यक्ति, ये गंगू तो लगता है एक अंधे आदमी से भी बदतर है, मतलब एक अंधा है। दे वॉन्ट गेट अलोंग फॉर ए वीक, और लगता है अगर इन्होंने शादी कर ली, मुझे नहीं लगता कि इनकी शादी 1 सप्ताह तक चल पाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये द चाइल्ड की सेकंड वीडियो यहाँ समाप्त हो जाती है और मुझे लगता है कि 4-5 वीडियोस बनेंगी, लेसन लंबा है। आप मेरे वीडियोस को देखते जाइए, इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। यदि आपको कुछ और फ्री सेशन चाहिए, फ्री वीडियोस और कुछ लाइव कोर्सेज चाहिए, तो आप मेरा जो वेबसाइट है shishpal.graphy.com, आप उस पर जाके देख सकते हैं, वहाँ सब्सक्राइब कीजिए। जैसे आपकी मेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी, आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब कभी भी मैं फ्री लाइव हूँगा, तो आप फ्री लाइव सेशन को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे फ्री कोर्सेज, कुछ और वीडियोस भी मिलेंगे, उनको भी देखिए। तो थर्ड वीडियो तक हैव ए नाइस डे, थैंक यू।